तुम सदा सहायक दीन के हम तुम्हें नवाएं। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, अंशिका कैसेट के सौजन से ये विशेष मांग के ऊपर राधा माधव जो दर्शाने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे कि कन्हैया की कितनी भक्तिन बड़ी थी राधा, कितनी बड़ी भक्तिन हुई थी राधा। तो आइए गौर करते हैं अंशिका कैसेट के सौजन से। एक दिन की बात, राधा जो थी कन्हैया को ढूंढने के लिए निकली। अरे मनमोहन को ढूंढन काजे चली गई है सुकुमारी। पड़ी सुकुमारी, एक मिल गो ग्वाल बाल रे, एक मिल गो ग्वाल बाल रे, सोई हंस की गिरा उचारी। राधा कन्हैया को ढूंढ के लिए जब बड़ी आगे, कन्हैया तो ना मिले, ग्वाला मिलो। तो राधा ने पूछा कन्हैया कहाँ है? ग्वाला बोलो कुछ देर तो पहले हमारे संग खेल लो तो, लेकिन अब पता ना है। कन्हैया के बारे में पूछती हुई राधा बढ़ी आगे। महाराज देर नाई ने लगाई है, बंसी तट के पास में राधा और चल के आई है। ऐसी काए को रंगाई दई भरतार अरगनी पे, धरे धरे रंग उड़ी जाए गो। ऐसी काए को रंगाई भरतार अरगनी पे, धरे धरे रंग उड़ी जाए गो। आज राधा जो थी सो कन्हैया को ढूंढत में बड़ी आगे। ग्वाला से पूछा तो ग्वाला ने कुछ बता नहीं पाया। राधा आगे बढ़ती चली गई और वो ग्वाला कन्हैया से जाके मिलो तो कही लला तुम यहां घूम रहे, तुम्हें कोई ढूंढ तो है, तुम्हें कोई टेत तो है? तो राधा बोली, कन्हैया बोले हमें को टेत तो है। तो ग्वाला समझाए कि बोलो, तुम्हें कोई ढूंढता है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ लो रे घनश्याम ललायब। ग्वाला बोलो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा हो कन्हैया? कन्हैया बोले तो वो को ढूंढ रहा हो बे, कहां? तो ग्वाला बोलो, वृंदावन की और चली गई, और चली गई, और चली गई। श्याम लल्ला रब
जवाब दो बरसाने की देन भाई। और इतना ही आगे बढ़ा चली गई तुम्हें ढूंढते भाई। कन्हैया बोले उनको नाम कहा है? तो ग्वाला बोलो गोरी गोरी उमर की थोड़ी, गोरी गोरी उमर की थोड़ी, गोरी 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 गोरी। और राधा बा को नाम तुम्हें कोई ढूंढत है, घनश्याम तुम्हें कोई। जे कई लला तुम्हें राधा ढूंढती हैं, और ढूंढत भाई इतना ही निकल गई, आगे बढ़ी चली गई। इधर तो राधा ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ रही है, उधर कन्हैया जब बंसी तट की ओर गए हैं, राधा ढूंढत भाई जब पहुंच गई तो कन्हैया से कहा आप यहीं रहते हो क्या? कन्हैया बोले यहां तो नहीं रहते हैं, लेकिन आते जाते जरूर रहते हैं। राधा ने कहा मेरा नाम राधा है। राधा आज हमारे संग में कोई सहेली अहेली ना है। कन्हैया बोले तो कोई बात नहीं, हमारे घर लू चलो। कन्हैया राधा को लेके जब अपने घरे गए हैं और मैया यशोदा के आंगन में जब कन्हैया पहुंचे तो यशोदा ने की लला जो लली को है। कन्हैया बोले हमें जतो ना मालूम ये लली को नाम का है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी इतनी मीठी मीठी बातें कत्ती लगती इनके मुंह में मिठाई को शरबत घरो धरो। तो यशोदा ने राधा को गोद में उठाओ और बोली लली तुम्हारा नाम कहा है? तुम्हारी मैया को नाम कहा है? तुम्हारे पिता को नाम कहा है? तो राधा कहती है मैया। राधा बोली ब्रजबान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। बोली राधा बोली ब्रजबान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दिया ब्रजबान मेरे पिता का नाम है, मैया को नाम कीर्ति, दासी को राधा कहते हैं। यशोदा ने जब जो सुनी कि कीर्ति की लली है राधा, इतने शब्द सुनने के बाद में राधा के मुंह से तो मैया यशोदा को गुस्सा आई, कछु आप शब्द कह डाले कीर्ति के लिए। क्यों? कीर्ति कन्नौज के राजा बलंदन की बेटी थी, इन्हीं के पड़ोस में गांव था, वहां की यशोदा रहने वाली थी, तो इनके बीच में बालापन से हित था। अब शब्द तो इसलिए कहे कि इतनी सुंदर बेटी को जन्म दे लिया और हमें आज तक कोई सूचना ही नहीं दी। यशोदा के मन में एक बात आई राधा को निहार के, इतनी सुंदर जी लली है, अगर भगवान हे परमात्मा अगर इतनी सुंदर बहू हमारे आंगन में आए तो कितो आनंद आए। कन्हैया पास में बैठे रहे सो मैया के मन की बात समझ गए और बोले मैया मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हनी गोरी सी।
कन्हैया बोले मैया दुल्हनी गोरी सी मंगाई दे, दुल्हनी गोरी सी मैया कर दे मेरो प्यार, मंगाई दे दुल्हनी गोरी सी। ये कहा मैया माओ ब्याह, और जो ब्याह को नाम कन्हैया ने लो सो यशोदा ने गालन में तो ही गुंचा दे कैसो मोबाइल फिर तो बेदे ब्याह लाख होगा। अब यशोदा राधा से बोली लली कीर्ति के आंगन में कोई दूसरो बालक ना है और तुम्हारे संग में कोई सहेली आएली ना है, तासे कन्हैया तुम एक काम करो, राधा को कछु दूर पे छोड़ के बहुत जल्दी घरे आओ। सो मैया यशोदा ने राधा और कन्हैया दोनों को संग संग विदा करो। अब कछु दूर छोड़वे के चक्कर में बात नहीं बात न में, बात ही बात न में, और परसानेलू पहुंच गए। और जो कन्हैया राधा के साथ में कीर्ति के आंगन में गए, राधा से कही लली जो लला किन को है, गोद में उठाओ राधा को मैया ने और पूछी जो लला किन को है। राधा बोली मैया जतो नाय मालूम जे है किनके, इनको नाम का है, लेकिन इतनी मीठी मीठी इतनी अच्छी अच्छी बात है करतन लगत इनके मुंह में चीनी को शरबत गुरु दरो। सोई मैया कीर्ति ने लली को नीचे उतार दो और कन्हैया को गोद में उठाओ लला। आरे ताड़ी झपट की गिरधारी को गोद रे उठाया, ऐसा हुआ राधा तो गोद से नीचे खड़ी कदाई, कन्हैया को गोद में उठाओ। हरे तोरी झपट की गिरधारी को गोद में उठायो, और बड़े प्यार से बनवारी को भोजनाय कराया। बड़े प्यार से भोजन करवाओ। तब तक हुआ ये महाराज के घर में सामोहन गई आई, और अब तुम अपने घर को जाइयो कहने लगी समझाए। सवेरे बरसाने में फिर आ जाइयो हंस की बोली है, सवेरे बरसाने में फिर आ जाइयो ऐसी बोली है। ऐसे बोली है कि रति हंस की बोली है, कि रति हंस की बोली है, सवेरे बरसाने में फिर आ जाइयो ऐसी बोली है। शाम को वक्त जब होने के लिए आओ, कहीं लला अब घरे चले जाओ, सवेरो है जाए तैसी चले आइए। कन्हैया के पेट में घूसा सो लगो, हम तो जे जानते कि भाई मैया ने ना रुकंदो तो जे तो रुकी जानती है, लेकिन चौं कोई इल्लो ना
सो कन्हैया बात बदल के बोले हैं, राधा हम आपाए घर तय और तुम्हारे घर तक छोड़ भी के लिए आए, तो कहा तुम अपने द्वालू छोड़ने के लिए चलोगे? राधा ने की कौन सी बड़ी बात, चलो अभियान छोड़ के आए। सो कन्हैया को छोड़ भी के लिए राधा द्वालू आई और द्वार पे खड़ी हो गई, बोली कन्हैया सीधे घरे जाइयो, तुम बड़े नटखट हो, रास्ता में को खेले मत लग जाइयो। कन्हैया बोले मतलब? बोले अब तुम जा। कन्हैया बोले समझ में ये नहीं आया राधा, जब हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ के ले आए तो हमें तुम रास्ता में छोड़ के चली जाए। राधा ने की मतलब? कन्हैया बोले मतलब क्या है, हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ के ले आए तो तुम हमें अपने घर से और हमारे गल्लू छोड़ के ले चलो। राधा बोली फिर वो तैसे। कन्हैया बोले वो तैसे कोई चिंता मत करो, वो तैसे हम छोड़ जाए। राधा बोली तो फिर जय नाटक सब रात रचे रहो, ऐसा करो कन्हैया घर जाओ, कहूँ खेल में मत लग जाइयो। कन्हैया जो हथे सो द्वार पे खड़े रह गए और राधा चली अपने घर को लौट के, कि राधा चली बरसाने श्याम से सखी लेके रोए, राधा गई बरसाने। सखी लेके रोए, राधा गई बरसाने। चौक कन्हैया द्वार पे खड़े रह गए, राधा तो पे घर में घुस गई। अब कन्हैया सोचत विचारत भय पे घरे पहुंचे, रात को लेट के जब विश्राम करो है, सवेरे जब आंख खुली सीधे बरसाने की ओर के लिए चले आए। और विचार करो थोड़ी देर के बाद में राधा गैया दुअन के लिए खरक में जरूर आएगी। सो भाई राधा के खरक में छुप के बैठ गए। अब राधा के संग की जो लड़कियां आती सो खरक के द्वार पे इकट्ठी भाई अपे पे मन की बात कर रही हैं। एक बोली कन्हैया मैं घरे आएंगे, दूसरी बोली देखो जाके बात न पे मैं बुखार सो आ जातो ते घरे काय कोई, कन्हैया हमारे घरे आएंगे। एक बोली ते घरे, ललिता ने पूछी जब बता ते घरे काय को आएंगे, तो एक संग की सहेली बोली हमारे घरे ताश आएंगे। मैंने हरि को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के खाइबे को श्यामा को दही जमाओ है। एक सहेली बोली मैं घरे ताशे आएंगे। हर भोर होते शाम तलकी उन्हीं को ध्यान लगाओ है, और मनमोहन के खाइबे को श्यामा को दूध जमाओ है। जवाब दिया सुबह से शाम तक उन्हीं का ध्यान किया है, और उनकी भोग के लिए मैंने श्यामा का दही तैयार किया है। दूसरी बोली तासे ते घरे आएंगे, हमारे घरे आएंगे, ते घरे ना हमारे घरे आएंगे।
ललिता बोली तू बताते घर काय को आएंगे? तो बोली अरे मन मान को खाइबे को मिश्री मथुरा से मंगवाई है, उन मनमोहन को पठाइबे को मनोज से खबर पठाई है। जवाब दिया था से हमारे घरे आएंगे। मनमोहन के खाइबे को मिश्री मथुरा से मंगवाई है, उन मनमोहन को बुलाइबे को बाबू से खबर पठाई है। तरह तरह की आपस में जब सहेलियां बात कर रही थी, उन्हीं के पास में एक गुजरिया बैठ गई। बोली किन की बातें कर रही हो? कन्हैया को हमने देखो है। ललिता बोली तेने कहा देखो? बोली देखो तो है लेकिन खूब ना है देखो। ललिता बोली सो कैसो देखो? तो बोली गुजरिया समझाती भाई। गुजरिया जो रहे सो बोली कन्हैया को तो देखो लेकिन मैंने खूब ना है देख पाओ। ललिता बोली सो कैसो देखो? तो बोली कि बैरिन हुई गई चुनरिया, बैरिन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरिन हुई गई चुनरिया। बोली वैसे देख लेती लेकिन ये हुआ चुनरिया जो हती सो मुख पे पड़ी हती। ललिता बोली तो कौन सी बड़ी बात थी, हटाए की चुनरिया देख लेती। तो बोली जैसी तैसी मैंने चुंदर हटाई, जैसी तैसी मैंने चुंदर हटाई। ताले ताले द्वार की लुढ़की की बरिया न देख सकी, बैरिन हुई गई चुनरिया न देख सकी। और बोली अरे जैसी तैसी द्वार मैंने खोला, हाँ जैसी तैसी द्वार मैंने खोला। तौले तौले कढ़ गए श्याम समरिया न देख सकी, हुई गई चुनरिया न देख सकी। बोली केवल पीठ लग पाई मैंने श्याम की, हाँ केवल पीठ लग पाई मैंने श्याम की। मुख पे न पड़ी है नजरिया, नजरिया न देख सकी, बैरिन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरिन हुई गई चुनरिया चुनरिया।
मुख ना देख पाए तो बाहर के देख लेती तो गुजरिया समझाएगी। बोली का बताएं जी। अरे दौड़ी की लखी पाती जो श्याम को, हाँ दौड़ी की लखी पाती जो श्याम को, तो होती न गाँव की बहुरिया, बहुरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई चुनरिया चुनरिया चुनरिया। जवाब दिया कन्हैया को देखो तो है लेकिन खूब ना है देखो। तब तक राधा जो हती सो हाथ में दुवनिया लेके खड़क की ओर के लिए चली आ रही हैं। देखने के बाद में एक लड़की बोली राधा आ रही है, दूसरी बोली हरि की दीवानी आ रही है। तब तक जो राधा हती सो पास में पहुंची, लड़कियों ने और रास्ते में घेर के ठाड़ो कर लो जकई। ये तो खैर सब मालूम है, कल परों तुम आए उनके फेरे पच जाए, कन्हैया तेरे हो जाए तू उनकी हो जाए। लेकिन जितो बता कन्हैया को कौन से सिंधुका में बंद करके रखो है। राधा बोली ललता तुम नहीं जानती, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है, अथवा इन विषयी जीवों का विषयी करने तक नाता है। अथवा इन विषयी जीवा का विषय करने तक नाता है। राधा बोली ललता विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता, वो व्यापार कहता है। सच्चा प्रेम तो वो होता है। बोली चाहती हूँ, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित्य कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता। ललिता तुमने एक बात और कही थी कि कन्हैया कहाँ है, तो भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करता है। राधा बोली ललिता, राधा ने कहा ललिता तुमने पूछा कि कन्हैया है कहाँ, भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करता है। बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां, राधा कहने लगी ललिता कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिले औरी ललिता यशोदानंदन गोपाल वहां।
बोली, रखा होगा राधन से होरी प्रेम परोसा थाल जा, मेरी बहन मिलेंगे प्रेम बस यशोदानंदन गोपालवा। रखा होगा राधन से और प्रेम परोसा थाल जा, मेरी बहन मिलेंगे प्रेम बस यशोदानंदन गोपालवा। ये कहा भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करता है। और इतनी बात कहते वहीं राधा जो होती सो खरक में अंदर प्रवेश करी गई। कन्हैया बोले तुमने ललिता के सवालों का उत्तर बहुत अच्छा दिया। इतनी बात कह कन्हैया जो होते सो वहां से अंतर ध्यान बहे। और जो राधा ने नजर ऊपर करके देखा हुआ ये चितवन ही करी गई चोट सुख मारी पे, करी गई चोट सुख मारी पे। दुलारी से आधारी लगनी दुलारी से, हुई गई शीतल सीते सबई, जग हाथ से दुनिया छूट पड़ी। लुट गई लुटेरा निकल गया भैया उलट सुलट की, लूट गई दादा उलट सुलट की। जो राधा ने देखा तो कन्हैया दिखाई नहीं दिए, बेहोश करेगी हुई के आंखें बंद करके जमीन पर गिरी। जब गिरी गई तो जो लड़कियां आती सो सब दौड़े दौड़े के भीतर आई। कीर्ति पर सूचना पहुंच गई कि राधा को पता नहीं क्या होएगा, वो तो बेहोश खरक में पड़ी है। तो मैया दौड़ी, गोद में उठाया, रोने लगी। अरे ले राधा को रही जाई रे, मैया रोने लगी।
अब गोद में लेकर के रोने लगी। राधा के संग की लड़कियां मैया को धैर्य बता रही हैं, लेकिन मां के होश उड़ गए। लगी भरी गई महतारी की नीर दौर काई रे। अरे वृक्ष लगायो बड़ों की ऊपर छाया नहीं लख पाई रे। और बुरिया तमाम महतारी की आंसू रही बाई रे। आज दुखिया बेटी को गोद में लेकर के जब बुरे तरीका से रोने लगी है, साथ की लड़कियां कहने लगी मैया रो नहीं। कीर्ति ने कहा मेरी मुंह की ओर क्या निहार रही हो, अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलवाओ, अच्छे अच्छे वैद्य बुलवाओ। तो लड़कियां एकदम से बच गई, कोई डॉक्टर से लगी जाए, कोई वैद्य से लगी जाए। डॉक्टर लोग आए, वैद्य लोग आए, पास में आए कि डॉक्टर जब नब्ज देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चक्कर गाए, नब्ज तो एकदम सही है कि नब्ज टनाटन बोल रही, बैठे जाई अनाड़ियन में। ये प्रेम भलाई अब रोग कहाँ होता है दादा नारियन में। डॉक्टर लोग दूर जाए कि बैठ गए। नब्ज टनाटन बोली रही, नब्ज टनाटन बोली रही, और बैठे जाई अनाड़ियन में। प्रेम भला ये रोग कहाँ होता है दादा नारियन में। दूर जाए कि बैठ गए, दूर जाए कि बैठ गए, विचार कर रहे, नब्ज एकदम सही है, एकदम सही है। अब जब डॉक्टर की समझ में कोई बीमारी ना आई, अब वैद्य जो हथे सो बड़े, भगत जो हथे सो बड़े। कोई बड़े बड़े लंबे लंबे श्लोक पढ़े चले जाते हैं। नीम के झोबे तुड़वाए, लोटा में पानी मंगवाया, लेकिन मनोजू हुआ ये बहुत तेरा यत्न बनाया है, और नीम के झोबे डुबो करके ओ काली काली कहने लगे, सब उलटे सीधे हो करके। सावधान काली, सावधान काली। अब काली हो तो सावधान हो, वो तो श्याम के रंग में मत डाले। बहुत तेरा यत्न बनाते हैं, और नीम के झोबे डुबो करके ओ काली काली कहने लगे, सब उलटे सीधे हो करके।
सावधान काली, सावधान काली। अब काली होए तो कछु कहे, कैसे जब पार नाए परी तो ललिता आगे ला बड़ी, बोली मैया हाँ अब हमें माल में राधा ऐसे ठीक ना होगी, मतलब अब हम बाय लेके आए, बस सांप पे पकड़ के लाए, हाँ जाने काटो है, हाँ जो राधा को डस की कहो है। कीरती बोली पागल हुए हैं का, सर्प काटवे के बाद में कहू बिल में घुसी को होएगो, अब तो कहां मिल जाएगो। ललिता बोली मैया सो चिंता मत करो, हम बस सरप है जाने, बस सरप के अम्मा कक्का को जाने, कुनबा खानदान को जाने, छुपेगो तो छुपेगो कहां। कीरती बोली अगर तुम ना मान दी तो चली जाओ। अब ललिता जो 300 वर्ष आने से निकल के कन्हैया के घर की ओर के ले चली। यशोदा के द्वार पर जाके आवाज लगाई मैया यशोदा। यशोदा आई निकल के, हाँ लली कैसे आई। ललिता बोली मैया जो तुम्हारे घर आते जाते हती राधा, हाँ क्या हुआ उसे। बाइकाऊ निर्दयी सरप ने डस लिया, फिर किसी को दिखाया नहीं, यहां क्यों चली आई। अच्छे से वेदों को दिखाती, अच्छे से भक्तन को दिखाती, मैया सबे दिखाओ, फिर आराम नहीं हुआ। बोली मैया आराम नहीं हुआ, लेकिन इतना विश्वास है मुझे अगर कन्हैया पहुंच जाएंगे तो वो जरूर जरूर ठीक हो जाएंगे। यशोदा बोली कन्हैया ये तो छोटो है, वो भला का जाने। तो ले कन्हैया पीछे से मैया के आगे खड़े भये और ललिता की ओर निहार के बोले तुम कैसे आई। यशोदा बोली ललिता कन्हैया खा जाने इलाज करबो, छोटो है। कन्हैया बोले मतलब। ललिता बोली मैया तेल है छोटो है, पर मैं ही सुन ले। अरे मैया कान्हा गुणवारो है जा दूटो नामी न्यारो है। जा दूटो नामी न्यारो है, काना झारी तो चैन पर राधा को डसेगा कारो है। ये कहा जे छोटे जरूर हैं। कन्हैया बोले ललिता वैसे कोई कमी ना है। यशोदा ने की लला तुम कब से बीमारी को इलाज सीख गए। बोले मैया गैयन के पीछे घूमे घूम के हमने ऐसी ऐसी जड़ी बूटी तैयार कर ली है कि तो कारो सांप खाए की गो एक ही मंत्र में छू मंत्र रह जाएगा। सवेरे तक तुम आंखों में दर्द बता रहे हो, तुमने अपनी आंखों को दर्द सही न कर पाओ और भाई छोरिया को हाल सही करे आओगे। कन्हैया बोले दर्द तो आंखें में है। ललिता बोली जो बीमारी का ऐसी है। बीमारी ना है, जब बीमारी को इलाज हुआ राधा पे, हाँ राधा को इलाज हुआ तुम पे भाई चलो बहुत जल्दी। मतलब मरीज की इलाज करेगा आज। तो आज कन्हैया चले। यशोदा ने की लला जल्दी जाओ ठीक करके बहुत जल्दी घरे आओ। कन्हैया को लेके राधा के पास को जब ललिता गई है, भीड़ लगी हथी खरक में सो गई है हटो हटो सब एक तरफ के लिए हटो। सो कन्हैया ले जाए कि राधा के पास में बैठा दे। अब कन्हैया विचार कर रहे करें तो करें का। हम तो कछु मंत्र अंतर ना जानते हैं। सो होले से दिखी राधा। सो राधा ने झट्टा आंखें खोल दी। कन्हैया बोले धरी रहो ऐसे। ललिता ने कहा बोलो कछु चाहिए।
कन्हैया बोले थाली मंगवा, ले थाली और थोड़े से चावल ले, और भाई में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, तैयार है। ललता ने कही कचौर, हाँ, एक लोटा में जल, कचौर, अब और कछु, हाँ, थोड़े से नीम के झोबे और तोड़वा, देव तोड़वाए गए। ललिता बोली अब और कछु, बोले अब और कछु, मतलब अब और कछु रहना चाहिए। तो फिर कन्हैया बोले ललिता बात ऐसी है, अगर हम मंत्र पढ़ें, अगर हमें कोई मंत्र पढ़ते हुए देखता है तो नेत्रहीन हो जाता है, अगर कोई सुनता है तो वो बहरा हो जाता है। जितनी भी रहती सब बाहर निकल गई, अब ललिता रह गई भीतर। कन्हैया बोले तुम जा। ललिता ने कही चाहे अंधे हो जाए चाहे बहरे हो जाए, हम तो जाएंगे ना। सो कन्हैया विचार करें, अब करें तो करें का। कन्हैया ने वैसे ही मंत्र शुरू करो। अरे काली काली देवे ताली प्याली चढ़ाए तो नीला हरा उड़ा दिया गडीला गाडू छड़ में खोए। काले ने खायो कालो इजारे में ना जाने तोए। उठ की बैठो बिसियर मेरे काय को रहे हो तुम सोए। अरे बनी कान में कही दई काहे को रही है राधा सोए। जो मंत्र पढ़ो सही झट राधा ने आंखें खोल दी। कन्हैया बोले धरीरा धरीरा। कन्हैया ने कही राधा अब हालत कैसी है? हरि ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछा अब दर्द का, राधा बोली तुम पहचानो। राधा अब दर्द कहाँ हो रहा? राधा बोली पहचानो। हरि ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ बिटिया, बोली तुम पहचानो। राधा हरि ने पूछा असलियत कहाँ? राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछा अब दर्द कहाँ? राधा बोली तुम पहचानो। कन्हैया ने कहा दर्द कहाँ है? राधा बोली पहचानो। हालत क्या है तुम ही जानो।
सोई राधा जो हती से उठ के बैठ गई। अब ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। तो कन्हैया ने प्रसन्न होकर के राधा को एक वरदान दिया। भक्तिन राधा, हमारी मोहनी सूरत तुम्हारे सामने से चली जाए या रहे, लेकिन तुम्हारे हृदय से ये सूरत कभी नहीं जाएगी। आत्मिक संबंध प्रेम मेरा ना तुमसे कभी है न्यारा, जो पद है सीता लक्ष्मी का कोई पद है देवी तुम्हारा। महाराज के भारी प्रसन्न भय भगवान, और प्रेम प्यारी राधा कोई अब दे डालो वरदान। करिया नागिन बन की डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया रसीले तेरी बांसुरिया, कन्हैया तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन की डस गई मोहन तेरी बांसुरिया।